हेलो माय डियर लॉ लर्नर्स, आज हम देखने वाले हैं लैंडमार्क जजमेंट। फिफ्थ लेक्चर रहेगा ये हमारा। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है, मतलब बहुत बहुत रिसेंट केस है और हमें देखना है क्या चेंजेस आए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस केस के बाद। हमारा जो ये लैंडमार्क केस है, लेट्स सी इसमें क्या हुआ कि इसमें पिटिशनर के ग्रुप ऑफ पिटिशनर्स ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे सवाल उठाया आईपीसी के सेक्शन 377 पे। आईपीसी अब क्या है, भारतीय न्याय संहिता बन चुकी है, बीएनएस बन चुका है और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे सेक्शन जो 377 था, जो क्या था कि सेम सेक्स रिलेशंस बिटवीन अडल्ट्स को कंसेंचुअल, मतलब जो कंसेंट के साथ है उन्हें क्या करता था, क्रिमिनलाइज करता था, एज अ क्राइम मानता था। कहने का मतलब है सेम सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन अडल्ट्स, और वो कंसेंटिंग अडल्ट्स हैं, ठीक है, कंसेंट दे रहे हैं, अडल्ट हैं लेकिन सेम सेक्स रिलेशन है, ठीक है। प्रॉब्लम आपको समझ आ गई है। अब इसमें जो सेक्शन 377 था आईपीसी का, वो इस चीज को क्रिमिनलाइज करता था, एज अ क्राइम मानता था। अब इशू ये आता है कि वेदर क्या ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, क्या हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है क्या इसमें वायलेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। इट मीन्स कि फंडामेंटल राइट्स जो हमें आर्टिकल 14, 15, 19, 21 में दिया है, क्या ये आईपीसी का सेक्शन, एक छोटू सा सेक्शन 377, क्या उसका खंडन करता है, वायलेशन करता है। यही हमारा इशू है, वेदर सेक्शन 377 IPC violated the fundamental rights guaranteed under Article 14, 15, 19 and 21 of the Constitution। तो ये सवाल उठाया है तो कोर्ट हमें जवाब तो देगी। क्या इसमें हमारा डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज सोचा कि नहीं, ये हर इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स हैं और इसे हमें सेव करना पड़ेगा। ये सेम सेक्सुअल जो रिलेशंस है, इसे आप क्या है, डिक्रिमिनलाइज नहीं कर सकते। दैट इज द थिंग। क्या कहती है हमारी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 377 को क्रिमिनलाइज सेक्स बिटवीन कंसेंचुअल अडल्ट्स इन प्राइवेट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानती है। अगर उसमें क्रिमिनलाइज किया जा रहा है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन वो एक क्या है, आइडेंटिटी का पार्ट है और वो उस चीज को प्रोटेक्ट करते हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा हेल्ड किया गया सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 377 इन सो फार as it criminalizes sexual consensual sexual acts between adults in private was unconstitutional. The court affirms that sexual orientation is an intrinsic aspect of identity and is protected by the constitution। ये हमारा जजमेंट रहा। अब इस केस के नवतेज सिंह जौहर केस का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों हम पढ़ रहे हैं इसे, क्यों हम इसे लैंडमार्क जजमेंट की तरह पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग, ये अभी बहुत रिसेंट केस है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, decriminalized consensual same-sex relations between adults, upheld the rights of equality, dignity, privacy, and individual autonomy, overruled the decision in Suresh Kumar Kaushal versus Nas Foundation to that extent. ठीक है, marked a major step forward in the protection of LGBTQ plus राइट्स इन इंडिया। तो हमें ये कम्युनिटी का पता है। इसके प्रोटेक्शन के आगे इसने स्टेप फॉरवर्ड किया है। सेकंड, जो सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन ने डिसीजन लिया था उसे ओवररूल कर दिया है। इसके साथ साथ इसमें क्या किया है, राइट टू इक्वालिटी, डिग्निटी, प्राइवेसी एंड इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को अपहेल्ड किया है, उसे बचा के रखा है। और सबसे बड़ी बात कि जो कंसेंशुअल सेम सेक्स रिलेशंस बिटवीन एडल्ट्स हैं उसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, वो क्राइम नहीं है बट इन प्राइवेट। ये बात का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं मिनीवार
मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980s का केस लैंडमार्क जजमेंट है, जरूर पढ़ें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।